और अब देखते हैं स्पीड 50। बरेली में जुमे की नमाज के बाद आइला मोहम्मद विवाद को लेकर बवाल। मस्जिद के बाहर पुलिस कर्मियों पर पथराव, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। बवाल के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग, सुनियोजित तरीके से पुलिस को बनाया गया निशाना। उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन शुरू। कई पत्थरबाजों को हिरासत में लेकर पूछताछ। मौलाना तौकीर रजा पर भी हो सकती है एफआईआर। पूरे शहर में पुलिस का फ्लैग मार्च। लखनऊ में एक कार्यक्रम में सीएम योगी बोले, समाज को आज बांटने का प्रयास हो रहा, हमें बंटना नहीं, एकजुट रहना है। महाराष्ट्र के बीड में आइला मोहम्मद कार्यक्रम से सीएम योगी को मंच से दफनाने की धमकी दी गई। बिहार से मौलाना ने मंच से योगी के खिलाफ कहे अपशब्द। सीएम योगी को बीड के माजल गांव मुस्तफा मस्जिद आने का दिया चैलेंज। योगी के खिलाफ जमकर भड़काऊ बयानबाजी की। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से गिरफ्तार, छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद एक्शन। भड़काऊ भाषण से हिंसा भड़काने का आरोप। एनजीओ की विदेशी फंडिंग का लाइसेंस रद्द करने पर सोनम वांगचुक बोले, मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इससे हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ेंगे। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को गलत बताया, कहा वो खुद को लद्दाख के लिए समर्पित करने वाले सम्मानित व्यक्ति। बिहार में सीएम रोजगार योजना का शुभारंभ, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की लॉन्च। पीएम मोदी बोले, बिहार की बहन बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी। लाभार्थी महिलाओं से किया संवाद, कहा नरेंद्र और नीतीश आपके दो भाई। कार्यक्रम में सीएम नीतीश बोले, पिछली सरकारों ने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया, हमने पूरे बिहार के लिए काम किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर तेजस्वी यादव बोले, सीएम नीतीश नकल करने में नंबर 1, उन्होंने हमारी माई बहन योजना को नकल किया। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बोले, मोदी और नीतीश के नेतृत्व पर जनता को भरोसा, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से जीतेंगे। मोतिहारी में बीजेपी पर बरसी प्रियंका, कहा बीजेपी पूछती है 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जवाब है कांग्रेस ने लोगों के अधिकारों को मजबूत किया। बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री, पटना के सदाकत आश्रम में महिलाओं से संवाद, कहा बिहार की महिलाओं के संघर्ष को शक्ति में बदलेंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह ने तेजस्वी के नाम पर फिर लगाई मुहर, कहा सिर्फ मैं ही नहीं, महागठबंधन के सभी साथी तेजस्वी को ही सीएम फेस मानते हैं। चिराग पासवान बोले, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में अगले 5 साल में बिहार के विकास को और तेजी से बढ़ाएंगे। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल रखा नाम। ट्विटर पर पार्टी का पोस्टर जारी किया। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पंडाल का अमित शाह ने उद्घाटन किया। कालीघाट काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। कोलकाता में अमित शाह ने मां दुर्गा से की विशेष प्रार्थना, कहा बंगाल में ऐसी सरकार आए जो सोनार बांग्ला का निर्माण कर सके। अमित शाह के बयान पर अभिषेक बनर्जी का पलटवार, बोले सोनार गुजरात, सोनार महाराष्ट्र बना क्या, इतनी ही चिंता है तो बंगाल के 2 लाख करोड़ रुपए दे दो। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत मिली। शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी बेल। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की जांच तेज। सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंत के घर पर एसआईटी और सीआईडी की रेड। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डीजीपी, मुख्य सचिव और सेना के उत्तरी कमांडर के साथ बैठक की। सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बीजेपी सरकार ने दिल्ली वालों को दी बड़ी राहत, पानी के बकाया बिलों पर 100% लेट फीस माफ। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की आज जयंती, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। राहुल ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर कहा, उनकी सादगी, विनम्रता और ईमानदारी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत। इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहुल गांधी को झटका, वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले याचिका खारिज की। सिखों को लेकर अमेरिका में दिया था बयान। सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। तिरुपति लड्डू मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाला मिग-21 फाइटर जेट 62 साल बाद रिटायर, चंडीगढ़ एयरबेस में दी गई विदाई। मिग-21 के विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, मिग-21 एक विमान नहीं बल्कि भारत रूस संबंधों का प्रमाण है। रूस के उप प्रधानमंत्री भारत दौरे पर, दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कई मुद्दों पर अहम चर्चा। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण की सशर्त इजाजत दी। शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिलने पर राजनीति शुरू, कांग्रेस ने उठाए सवाल। गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बिहार के सीतामढ़ी में ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष राम मनोहर शर्मा की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने गोलियों से किया छलनी। हत्या के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा, नेशनल हाईवे किया जाम। दिल्ली में छात्राओं से छेड़खानी के आरोपी चैतन्यानंद को झटका, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश तेज, 3 राज्यों की पुलिस पीछे पड़ी।
दिल्ली साइबर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। इंटर स्टेट साइबर ठग गैंग का किया पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी ट्रेडिंग ऐप बनाकर कर रहे थे ठगी। कानपुर देहात में लड़की की हत्या का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी। फायरिंग कर भाग रहे बदमाश को पुलिस ने पैर में मारी गोली। झांसी में हत्या के नामजद 25,000 के नामी आरोपी का एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। आजमगढ़ में ऑपरेशन लंगड़ा। 7 साल की बच्ची की हत्या के 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। दोनों के पैर में लगी गोली। अम्बेडकर नगर में गौ हत्या के आरोपी का हाफ एनकाउंटर। पुलिस ने फायरिंग कर भाग रहे बदमाश को मारी गोली। बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। चंदौली में पुलिस के हत्या छड़ा गौ तस्कर। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। बरेली में 2 लाख का इनामी बदमाश सुमित चौधरी गिरफ्तार। 8 साल पहले बदायूं जेल की दीवार फांदकर भागा था। गाजियाबाद में क्रिकेट ग्राउंड बना जंग का अखाड़ा। वाइड देने पर बॉलर ने अंपायर के सिर पर गेंद मारी। साथियों के साथ बल्ले से भी पीटा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब विदेशी दवाओं पर लगाया 100% टैरिफ। 1 अक्टूबर से लागू होगा नया टैरिफ। ट्रंप के नए टैरिफ से शेयर बाजार धड़ाम। सेंसेक्स 733 अंक लुढ़का। निफ्टी भी 236 पॉइंट नीचे आया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज। $1 88.72 पर रहा।